अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 12 और इसका पहला क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं हम। तो पहला एमसीक्यू है, कहता है विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन लिखी हुई है। द डाटा विच टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। ये आपने ज़ुबानी भी याद करनी है डेफिनेशन। डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन लिखी हुई है, पीछे बुक में दी हुई है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन द डाटा इज़ कॉल्ड। किसी भी डाटा में वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आ रही है तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम देना है। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, ठीक है। पहला एमसीक्यू भी डेफिनेशन में था, दूसरा भी डेफिनेशन में है कि किसी डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट इज़ आल्सो नॉन एज। मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं क्लास मार्क का, ठीक है। ये भी एक पीछे बुक में दी हुई है ये ऑप्शन कि जो भी किसी डाटा का मिड पॉइंट होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, क्लास मार्क का भी उसको नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हम हिस्टोग्राम ड्रा करके जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट करके भी मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के हमने क्वेश्चन जब हमने एक्सरसाइज की थी तो उसमें किए थे कि फ्रीक्वेंसी मालूम करते थे और हिस्टोग्राम की मदद से करते थे। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 वाला, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड। हाँ जी, ये अब ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है, सारे एमसीक्यू डेफिनेशन के तौर पर आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था रेंज एक पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ एक्स मैक्सिमम और माइनस डिफरेंस ऑफ मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये रेंज की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने याद भी करनी है डेफिनेशंस। तो ये रेंज की डेफिनेशन आ जाएगी। मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ यूज टू फाइंड आउट द ऑफ अ डाटा सेट। हाँ जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान को जो मालूम करने का जो तरीक़ेकार होता है उसको क्या नाम देते हैं, मिडल और सेंटर वैल्यू, ठीक है। इसको नाम देते हैं मिडल और सेंटर वैल्यू का नाम देते हैं। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो हमेशा फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू से ही फाइंड की जाती है। नेक्स्ट है 7 MCQs। इफ़ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x इज 7.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब ये जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं MCQs। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ लिख लेते हैं कौन कौन सी दी हुई हैं, 5, 7, 8, 9 और x, और इनकी उसने मीन दे दी है। कहता है कि मीन जो है इनकी वो है 7.5, ठीक है। तो मीन जो इनकी है वो आ गई 7.5। तो हमें फार्मूला का पता है कि सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स, और जितनी इनकी तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 5 हैं, तो 5 पे डिवाइड कर दिया तो इज़ इक्वल टू होता है ये मीन के। तो मीन उसने गिवन है, तो मीन की जगह पर हम 7.5 लिखेंगे। अब 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25, 5 7 35 और 2 37.5 आ जाएगा। इनको प्लस कर लें, 9 प्लस 8 17, 24, 24 प्लस 5 29 और प्लस एक्स। तो इधर आकर माइनस कर दें, 37.5 माइनस 29 इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8.5 इज़ इक्वल टू एक्स के आ जाएगा। तो इसमें जो मीन है वो हमारी 8.5 आ जाएगी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो भी सॉल्व करना है हमने। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। अच्छा, मॉड मॉड क्या होता है, मॉड होता है कि कोई भी वैल्यू जो बार बार आ रही हो, दिए गए डाटा में जो वैल्यू बार बार आ रही है वो मॉड कहलाती है। अब देखें इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई बार बार आ रही है। 2 दिया है, 5 दिया है, 8 है, 9 है, 0 है, 1 3 7 10, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो। मॉड मॉड का लफ्ज़ी मतलब ही बार बार आना होता है, तो इसमें कोई वैल्यू बार बार नहीं आ रही, तो ये नो मॉड, इसमें कोई मॉड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9, इन अ डाटा वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन इज़ कॉल्ड। हाँ जी, अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये मॉड की ही डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अभी ऊपर वाले एमसीक्यू हमने पढ़ा कि अपीयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हों तो वो क्या कहलाता है, वो मॉड कहलाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मॉड की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी हमने याद करनी है मॉड की, तो ये मॉड की डेफिनेशन आ जाएगी।
फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसने एक डाटा दे दी है, पहले हम डाटा लिख लेते हैं। क्या है ये इसका डाटा? वो वैल्यूज़ हैं 110 है, 125 है, ठीक है, फिर 122 है, 130 है और 124, फिर है 127 और फिर है 120। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। 2 और 2 4 और 3 7 और इधर भी 7 ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनकी तादाद जो है अब ऑड है, तो हमने वो फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें हम मीडियन निकालते हैं ऑड वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि डाटा को अरेंज करना है। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करें। सबसे जो इसमें छोटी वैल्यू आ रही है वो 110 है, उससे जो बड़ी वैल्यू है वो 120 है, फिर 122 है, फिर 124 है, ठीक है, फिर 125 है, फिर 127 है और फिर 130 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसमें हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है मीडियन फाइंड करने के लिए, तो क्योंकि अब इन टोटल टर्म्स की तादाद जो है वो ऑड है, तो इसमें हम फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशंस या टर्म्स। ठीक है, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो n टोटल वैल्यूज़ का ज़ार करता है। टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 7 है, +1 ओवर 2 आ जाएगा, साथ में टर्म लिखेंगे या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो 7 + 1 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन या फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो फोर्थ टर्म देखें 1 2 3 और 4, फोर्थ टर्म जो आ रही है वो 124 आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको एक इसका दूसरा मेथड भी बताया था कि अनग्रुप डाटा, क्योंकि ये डाटा जो है ये क्या कहलाता है? अनग्रुप डाटा हो। तो अनग्रुप डाटा का हम जो मॉड है वो मीडियन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? कि उनकी तादाद काउंट कर लें। अगर तो ऑड आ रही हो, तादाद ऑड आ रही हो, तो सेंटर वाला ले लेना है। जैसे इसकी तादाद 7 थी तो 3 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, तो सेंटर वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, अगर अनग्रुप डाटा हो और इवन नंबर में हो, ठीक है, अनग्रुप डाटा हो और इवन नंबर में हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 8 टर्म्स आ रही हैं, तो इसका भी एक सिंपल, वैसे तो इसका फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड अगर टाइम कम हो तो आप क्या करेंगे कि 8 वैल्यूज़ हैं तो 3 एक तरफ से छोड़ दें, 3 एक तरफ से वैल्यूज़ छोड़ देनी, दरमियान में 2 वैल्यूज़ बाकी रह जाएंगी, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, दरमियान वाली जो 2 वैल्यूज़ बचेंगी 2 उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो इस तरह हम इवन नंबर का भी एक जो सादा फार्मूले से इवन नंबर का मीडियन फाइंड कर सकते हैं, या फिर फार्मूला अप्लाई। वैसे असल तरीका इसका फार्मूला अप्लाई करने का है, लेकिन अगर टाइम कम हो एमसीक्यू में तो आप इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू जी।